अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में औरतों ने हर दौर में इम्तिहान उठाए, कभी माँ के रूप में, कभी बीवी के रूप में, कभी बेटी के रूप में। मगर क्या आप जानती हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत में औरत के लिए क्या क्या कुछ तैयार कर रखा है। आज का ये वीडियो इसी पैगाम के साथ है। जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? क्या औरत हूर बनेंगी? क्या सिर्फ मर्दों के लिए हूर हैं? क्या जन्नत में औरत तन्हा होंगी? जन्नत का वजूद और उसकी हकीकत अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया। कोई नहीं जानती कि उनके लिए क्या क्या आँखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है जो उनके आमाल के बदले में है। जन्नत एक ऐसी जगह है जहाँ ना गम होगा, ना दुख, ना तकलीफ, जहाँ सिर्फ सुकून, खुशी और नेमतें ही नेमतें होंगी। औरत और जन्नत का ताल्लुक कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला ने कुरान में मर्द और औरत दोनों के लिए बराबरी का पैगाम दिया। मन अमीला सालिहन मिन जकरिन ओ उनसा वहुआ मोमिनुन फलनुहियन्नुहु हयात तैयबा। जो शख्स नेक अमल करेगा, चाहे मर्द हो या औरत, अगर वह मोमिन है तो हम उसे बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। इस आयत से वाज़ेह है कि जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी है। जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। जन्नत में औरत को कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, नबी करीम ने फरमाया, जन्नती लोग जवान और हमेशा जिंदा रहेंगे। वहाँ ना नींद होगी, ना बीमारी, ना बुढ़ापा। नंबर 2, हुस्न जमाल में इजाफा। हर जन्नती औरत को बेहिसाब हुस्न अता किया जाएगा। जन्नत में हर शख्स के लिए उसकी बीवी सबसे ज़्यादा हसीन होगी। वह औरत जन्नत में इतनी नूरानी और हसीन होगी कि हूर भी उसके हुस्न पर हैरान हो जाएंगे। नंबर तीन, हूर नहीं बल्कि उससे बेहतर मकाम। यह गलतफहमी है कि सिर्फ हूरें ही जन्नत में होंगी। जो दुनिया की औरतें नेक अमल करती हैं, उनका दर्जा जन्नत में हूरों से भी बुलंद होगा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या जन्नत में औरत हूरों से बेहतर होंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत हूरों से बेहतर होंगी क्योंकि उसने दुनिया में नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, इबादत की और सब्र किया। नंबर 4, शोहर के साथ या तन्हा। अगर औरत दुनिया में नेक शोहर के साथ थी और दोनों जन्नत में गए तो उनका मिलन होगा। अगर औरत का शोहर जन्नत में ना गया, वह बेवा थी, तो उसने चुनने की आज़ादी मिलेगी कि वह जिसे चाहे अपना जोड़ा बनाए। अल्लाह ताला जन्नत में हर शख्स को उसके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक अता फरमाएगा। नंबर 5, गुलाम और खादिम। जन्नत में औरत के लिए लाखों खिदमतगार होंगे। उनके कपड़े, जेवर, मकान, सब कुछ फरिश्तों के हाथों से तैयार होगा। नंबर 6, जेवर, लिबास और मकान। जन्नत में औरतें जेवरों से लबरेज होंगी। उन्हें वहाँ सोने के कंगनों और मोतियों से नवाजा जाएगा और उनका लिबास रेशमी होगा। हर जन्नती के पास अपना महल, अपना बाग, अपनी नहर होगी। माओं का मकान। जन्नत में जिन औरतों ने माँ की जिम्मेदारी निभाई और सब्र का दामन नहीं छोड़ा, उनका दर्जा जन्नत में बहुत बुलंद होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। दुनिया में सब्र करने वाली औरत। जो औरत दुनिया में शोहर का जुल्म बर्दाश्त करके सब्र करे और अल्लाह की इबादत से जुदा ना हो, उसका दर्जा भी जन्नत में अजीम होगा। हजरत आसिया फिरौन की बीवी इसकी अजीम मिसाल है। शोहर की इताअत और जन्नत। अगर कोई औरत अपने शोहर की इताअत करे, उसकी इज्जत करे और अपनी इबादत ना छोड़े, तो उसके लिए जन्नत के सब दरवाजे खुले होंगे।
जन्नत में औरत किसी की बंदी नहीं होगी, वहाँ ना कोई मजलूम होगी, ना दबी हुई होगी। अल्लाह के हुजूर में सब बराबर है, मर्द और औरत दोनों। सवालात और गलत फहमियाँ। क्या औरत हूर बनेगी? नहीं, औरत जन्नत में उससे भी अजीम मकाम पाएंगी। क्या सिर्फ मर्दों के लिए हूर हैं? नहीं, जन्नत में औरतों के लिए शोहर, हुस्न, जवानी, आज़ादी, खुशी सब कुछ है। क्या जन्नत में औरत तन्हा होगी? जन्नत में कोई तन्हा नहीं होगी। हर शख्स के लिए उसकी चाहत और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें होंगी। आज का पैगाम सिर्फ औरत के मकान को समझने के लिए नहीं, बल्कि उन सब बहनों के लिए है जो सब्र करती हैं, इबादत में लगी रहती हैं, जुल्म बर्दाश्त करती हैं, लेकिन अल्लाह का रास्ता नहीं छोड़ती। जन्नत उनके लिए है। जन्नत एक इनाम है उन सब औरतों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करती हैं। तो ए बहनों, दुनिया की छोटी छोटी तकलीफ़ों पर सब्र करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो सब कुछ तैयार कर रखा है जो किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं। इसलिए आइए आज ही तौबा करें, नमाज की पाबंदी शुरू करें, गुनाहों से दूरी इख्तियार करें और रब की रज़ामंदी हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, या अल्लाह मुझसे कभी नाराज़ मत होना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।